बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ अर्सा पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन और रशियन प्रेसिडेंट प्यूटिन के दरमियान एक मुलाकात हुई थी और बाद में किसी जगह पर बात करते हुए बाइडन ने कहा था कि मैंने प्यूटिन की आंखों में आंखें डालकर उससे कहा कि तुम्हारे अंदर मुझे रूह नज़र नहीं आ रही, यानी कि तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है। तो इस पे किसी जगह पर रिएक्शन देते हुए प्यूटिन ने कहा था कि बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो किसी बच्चे को किसी गलत नाम से पुकारा जाता था तो वो कहता था कि जो खुद होता है दूसरों को भी वैसा ही समझ रहा होता है। तो प्यूटिन कहता है कि बचपन में तो हमें इस चीज़ का इतना इदराक नहीं होता था कि ये क्या है या किस तरह की इसकी मीनिंग है, लेकिन जब बड़े हुए तो एहसास हुआ कि ये लफ्ज़ कितने गहरे हैं। वेस्ट वाले जैसे खुद है ना, उनको लगता है सारी दुनिया वैसी ही है और सारी दुनिया को वो अपने जैसा ही समझ रहे होते हैं। यानी उनके कहने का मतलब था कि वेस्ट वाले खुद ईविल नेचर के हैं तो दूसरों को भी ईविल नेचर का समझ रहे होते हैं। अब प्यूटिन जो है ना ट्रेडिशनल बंदा है, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखता है और प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है और इसके जो ख्यालात हैं ट्रेडिशनल किस्म के हैं। मिसाल के तौर पर ये जो गे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअलिटी, इसके कट्टर विरोधी है ये। इसी तरह से अबॉर्शन के जो लॉज वेस्ट के अंदर कॉमन होते चले जा रहे हैं, वहाँ पर उनके जो पुराने वैल्यूज़ थे, कल्चरल वैल्यूज़, वही ख़त्म होते चले जा रहे हैं। प्यूटिन इसके सख्त ख़िलाफ़ है और वो समझता है कि जो कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ हैं उनको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन एक क्वालिटी ऐसी है प्यूटिन के अंदर जिसके बारे में वो सारी दुनिया में मशहूर है। सारी दुनिया के जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं उनको ये बात पता है और ये बात प्यूटिन ख़ुद भी कई मरतबा कह चुका है कि वो सब कुछ माफ़ कर सकता है, धोखा माफ़ नहीं कर सकता। उसके साथ अगर धोखा किया जाए तो उसको वो माफ़ नहीं करता। ये वैसे सबको पता है, रशिया के अंदर भी मिलिट्री सर्कल्स में भी सब जानते हैं, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी जानते हैं कि अगर किसी ने उसको चीट किया तो उसको फिर वो धपड़दूस कर देता है। अब रिसेंटली हमने देखा कि रशियन मर्सनरी ग्रुप वैगनर ने प्यूटिन को चीट किया और वो चीट यूँ किया कि उन्होंने एक बगावत करने की कोशिश की, मिलिट्री कू करने की कोशिश की और वो कैपिटल की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा प्रिगोजिन इस बगावत को लीड कर रहा था, वैगनर ग्रुप का चीफ। अब हिस्ट्री इसकी देखें तो ये प्यूटिन का कुक हुआ करता था और बाद में ये इस सिक्योरिटी के बिजनेस में आया था और प्यूटिन के आशीर्वाद से ही उसने तरक्की की थी। असल में ही वॉज नथिंग, बेसिकली छोटे लेवल का एक बिजनेसमैन था जिसको प्यूटिन ने इतना यूँ समझे कि ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचाया हुआ था। तो उसकी जानिब से इतनी बड़ी हरकत करना, इसको दुनिया देख रही थी कि ये क्या, इसका फिर फॉलो आउट क्या होता है, वैगनर ग्रुप के चीफ के साथ क्या होता है। लेकिन उस वक्त सारे सरप्राइज हो गए जब प्यूटिन ने ये अनाउंस कर दिया कि ना सिर्फ मैंने इनको माफ़ कर दिया है बल्कि ऑफ़र भी किया है कि अगर आप हमारे साथ रशियन मिलिट्री में साथ काम करना चाहें तो ये भी ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन वो ऑप्शन उन्होंने रद्द कर दिया था वैगनर ग्रुप वालों ने, बकौल प्यूटिन के। अब इससे फेल्ड बगावत के बाद वैगनर ग्रुप का चीफ कुछ दिन के लिए गायब हो गया। तो वेस्ट के अंदर चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि इसको मार दिया गया है खामोशी के साथ, या इसको धबरदूस कर दिया गया है, या इसको कहीं गुम कर दिया गया है। लेकिन फिर ये खबरें आई कि जी ये बेलारूस के अंदर है और बेलारूस के अंदर ट्रेनिंग दे रहा है, बेलारूस की फोर्सेस को ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद अफ्रीकन समिट होती है, रशिया के अंदर अफ्रीकन समिट होती है। ये नाइजर के अंदर जो कू हुआ है ना, उससे थोड़ा अरसा पहले ये एक अफ्रीकन समिट वहाँ पर होती है। उसमें वैगनर ग्रुप का चीफ नमूदार हो गया, नज़र आ गया और दुनिया ने इसको काफ़ी अरसे के बाद देखा कि ये यहाँ पर रशिया के ही अंदर अफ्रीकन समिट में मौजूद था। फिर जब नाइजर के अंदर बगावत हो गई तो वहाँ पर वैगनर उनकी सपोर्ट को आगे आया और प्रिगोजिन ने 2-4 रोज़ पहले ही किसी नामालूम जगह से एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया था कि मैं जो हूँ अभी रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, वैगनर ग्रुप रिक्रूटमेंट कर रहा है और हम अफ्रीका वालों को वेस्ट के तसल्लुत से बचाएंगे, उनको आज़ाद करेंगे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से। तो कोई बैकग्राउंड जो नज़र आ रहा था वो कोई अफ्रीकन नज़र आ रहा था, क्योंकि रशिया के अंदर इस तरह का बैकग्राउंड नहीं होता है, यूरोप के अंदर इस तरह डिज़र्ट सा लग रहा था और
दूर कहीं पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी खुशक किस्म की। तो ये लग नहीं रहा था कि रशिया या बेलारूस या इस तरह के एरियाज हैं, ये लग रहा था कि अफ्रीका है गालिबन कहीं। तो वहाँ से इसका ये आखिरी मैसेज आया वैगनर ग्रुप का, और बिल्कुल ठीक लग रहा था इसके अंदर। अच्छा, अब याद करिए जब ये शुरू में मिलिट्री कू हुआ था तो बहुत सारे एनालिस्ट आपको बता रहे थे कि ये तो गया, प्यूटिन तो गया, लेकिन ब्रॉडर व्यू में आपको पहले ही रोज़ बताया था कि जितना CIA को प्यूटिन जानता है ना अमेरिकन को, कोई नहीं जानता, इसकी उंगलियों पे है। अगर इसका धड़न तख्ता करने की कोशिश की गई तो ये बाकी सारों को घर भेज के फिर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ये KGB में रह चुका है, बचपन से यूँ समझे कि इनको रीड करता हुआ चला आ रहा है, तो ये उनकी हर हरकत को जानता है। इतना आसान नहीं है उसको इस तरह की बगावतों से हटाना। उसकी सिस्टम पे ग्रिप बड़ी मजबूत है प्यूरिन की। और उसके बाद वैगनर ग्रुप के हवाले से भी कहा गया कि ये खुद ही ड्रामा किया है। जब प्यूटिन ने इसको माफ़ कर दिया अपेरेंटली, तो कहा गया ये प्यूटिन ने ड्रामा किया है। उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये ड्रामा क्या, कोई कॉमेडी फिल्म चल रही है क्या वहाँ पे? कोई जंग के वक्त ड्रामा करता है कोई लीडर दुनिया का? ये कोई मोदी साहब तो नहीं है ना कि उसको वोट चाहिए वहाँ पर अपनी पब्लिक को इस तरह जंग करके और कोई सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करके और हीरो बनना। ये तो उनकी प्यूटिन की इस तरह की पॉलिटिक्स तो रही नहीं है कभी भी। तो इसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया था कि ये कोई ड्रामा शामा नहीं है। एक्चुअली अटैम्प्ट हुई थी वहाँ पर धड़न तख्ता करने की, अटैम्प्ट हुई थी, लेकिन नाकाम हो गई थी वो अटैम्प्ट। अब आज क्या हुआ, थोड़ी देर पहले की खबर बता रहा हूँ आपको, 1 घंटा पहले की। हुआ ये, एक जहाज़ जा रहा था मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था जहाज़, प्राइवेट जहाज़ रशिया के अंदर। उसमें 10 लोग थे, 7 जो थे वो पैसेंजर थे, 3 क्रू मेंबर थे। वो जहाज़ जा रहा था और फिर अचानक से वो जहाज़ गिर गया नीचे। जहाज़ नीचे गिर गया, 10 के 10 लोग मारे गए, सारे जितने भी उसके अंदर थे। प्राइवेट जेट था। अब पता ये चल रहा है कि वो जो 10 मारे गए ना, 3 उसमें क्रू मेंबर थे, बाकी जो 7 थे ना, उनमें से एक तो वैगनर का चीफ था, प्रिगोजिन मारा गया है आज, अभी 2-4 घंटे पहले मारा गया है। और बाकी के जो 6 लोग उसके साथ मरे हैं, वैगनर के टॉप के लोग हैं, मतलब उसके करीब तरीन जो साथी थे प्रिगोजिन के, वो मारे गए। ये खबर हिला के रख दिया इसने इंटरनेशनल मीडिया को कि ये क्या हो गया है। और जस्ट एट द टाइम जब वैगनर इंटर हुआ है अफ्रीका के अंदर, बाकी ममालिक में इंटर हो रहा है। अब वैसे तो लिबिया के अंदर और दीगर ममालिक में था ही, लेकिन अब उसका स्कोप बढ़ रहा है अफ्रीका के अंदर। नाइजर के अंदर भी वो इंटर हो रहे हैं और वहाँ पर भी वो उनकी फ़ौज को असिस्टेंस दे रहे हैं। जस्ट एट दैट टाइम वैगनर ग्रुप के चीफ के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो मारा गया है। स्काई न्यूज़ ने अभी थोड़ी देर पहले खबर लगाई है कि 10 किल्ड इन प्राइवेट जेट क्रैश नॉर्थ ऑफ मॉस्को, वैगनर लीडर येगेनी प्रिगोजिन ऑन पैसेंजर लिस्ट। इसी खबर को फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि येगेनी प्रिगोजिन वाज पैसेंजर ऑन क्रैश्ड प्लेन, रशियन ऑफिशियल्स से 10 died when aircraft came down on flight from Moscow to St. Petersburg according to emergency ministry। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है, इस पूरी दुनिया में ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है कि प्रिगोजिन मारा गया है। वैगनर ग्रुप कोई छोटी फोर्स नहीं है, ये जो है ना इस वक्त ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर इनका बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है इनका। अफ्रीका में, यूक्रेन की जंग में ये लोग जो है वो फ्रंट पे हैं। तो इस तरह से उसका मारा जाना एक बहुत बड़ा यकीनन ग्लोबल इवेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग बिलीव नहीं भी कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रिगोजिन की मौत की खबर दूसरी तीसरी मरतबा आई है। जब से फेल्ड बगावत हुई है, दूसरी तीसरी मरतबा इस तरह की खबर आई है, क्योंकि इससे पहले भी कहा जा रहा था कि ये मर गया है या कहीं से गायब हो गया। अभी भी जो कहा जा रहा है ना, तो रशियंस ने कहा है कि वो जो लोग मारे गए हैं उनमें जो पैसेंजर लिस्ट है उसमें प्रिगोजिन नाम का बंदा भी था पैसेंजर लिस्ट के अंदर। अब कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अरसे के बाद फिर से प्रिगोजिन कहीं से टपक पड़े और कहे वो प्रिगोजिन दूसरा था, मैं तो जिंदा हूँ। ऐसा भी हो सकता है, माइंड गेम्स भी हो सकती हैं, लेकिन खबर ये आ रही है बहरहाल कि प्रिगोजिन मारा गया है। और बहुत सारे लोग इस वाक़ये को रशिया के अंदर होने वाली फेल्ड बगावत से भी जोड़ रहे हैं।